नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के एक लड़के ने गोल्ड मेडल जीत लिया है ओलंपिक में और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नीरज चोपड़ा ने फर्श से लेकर के अर्श तक का रास्ता तय किया है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थीं। इन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दिया। नीरज चोपड़ा के अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था, जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नीरज अपने बचपन में काफ़ी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा, तो इसी वजह से वो भी मैदान में उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया, वो अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर जाकर के रुका है। पढ़ाई के साथ वो जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया है। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया है। आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला सदस्य हूं जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूं। यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 86.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वो काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे। इसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए, जिससे उनका खेल काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और फाइनली 2021 में वो दिन भी आ गया जब नीरज ने देश के लिए गोल्ड लाकर दिखा दिया और इससे देश का हर इंसान बहुत खुश है और साथ ही नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट पर गर्व महसूस कर रहा है। तो उम्मीद है आपको नीरज चोपड़ा की ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।